पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इतने रैपिडली इंक्रीज कर रही है और 1800 के बाद से जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा तेज हो गई है। उससे पहले भी पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी बट धीरे धीरे बढ़ रही थी, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी, राइट। सो क्या पूरे वर्ल्ड में ये जो इंक्रीज मतलब कि क्या हर कंट्री में एक ही तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में? ऐसा नहीं है। देखो, किसी देश में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, किसी देश में थोड़ा धीरे से इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, किसी देश में कम हो रही है पॉपुलेशन, है ना, ऐसा हो रहा है। तो मतलब कि ओवरऑल हम देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बट अगर हम इंडिविजुअल कंट्री को लेके देखें तो हर कंट्री का अपना पैटर्न है। हर कंट्री में अलग तरीके से पॉपुलेशन में चेंज आ रही है। किसी में बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसी में धीरे से बढ़ रही है, किसी में घट रही है एक तरीके से। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हमें देखने मिलेंगे पॉपुलेशन चेंज में, अगर हम हर एक कंट्री को स्टडी करें तो। सो रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो रेट है, जिस रेट से, जिस तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वो वर्ल्ड में वेरी करता है। वेरी मतलब कि चेंज करता है, बदलता है। मतलब हर कंट्री टू कंट्री जो है आपको अलग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो देखने मिलेगा। Although world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. वही मैंने बोला कि वैसे तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है तेजी से, बट सभी जो कंट्रीज हैं वो इस ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही। मतलब कि सभी कंट्रीज में एक जैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। तो कुछ कंट्रीज जैसे कि केन्या, तो केन्या में बहुत ही हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। मतलब कि वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही हाई रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है केन्या में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि केन्या में बोथ हाई बर्थ रेट्स हैं एंड डेथ रेट्स हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। अगर हम 1000 का ग्रुप लें और उसमें देखें कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो पर 1000 पीपल बहुत ही ज्यादा बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, बट डेथ भी ज्यादा की हो रही है। बट धीरे धीरे करके केन्या में क्या हुआ कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो इम्प्रूव हुई हैं और उस वजह से डेथ रेट जो है वो धीरे हो गया। तो बर्थ रेट तो हाई रह गया, बट डेथ रेट जो है वो पहले हाई रहा करता था, जो कि अब वो अच्छी हेल्थ केयर के कारण लो हो गया है। मतलब कि बर्थ रेट इज स्टिल हाई बट डेथ रेट जो है वो अब कम हो गया है। और इस वजह से मतलब क्या हुआ कि ज्यादा लोग जो हैं वो जिंदा रह रहे हैं। अब अगर ज्यादा लोग जन्म लेंगे और कम लोग मरेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी और तेजी से ग्रो करेगी। तो केन्या में यही हुआ कि केन्या में वहाँ की हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो अच्छी हुई और उस वजह से डेथ रेट जो है वो कम हुए और बर्थ रेट जो थे वो अभी भी हाई ही थे और इस वजह से हाई ग्रोथ रेट केन्या में देखने मिला। वहीं दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो है। मतलब कि पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही है, इंक्रीज तो कर रही है, बट बहुत ही धीरे धीरे कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में जो बर्थ रेट है वो भी लो है और डेथ रेट जो है वो भी लो है। मतलब कम बच्चे जन्म ले रहे हैं और कम ही लोग मर रहे हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ तो रही है बट बहुत ही धीरे धीरे से बढ़ रही है। तो इस वर्ल्ड मैप में एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज दिखाया हुआ है। मतलब कि हर कंट्री का क्या पैटर्न है, किस रेट से जो कंट्रीज हैं उनमें पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। तो नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि नेचुरल ग्रोथ रेट वो होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो डेथ रेट एंड बर्थ रेट का जो डिफरेंस है वो हो गया नेचुरल इंक्रीज। तो यहाँ पे नेचुरल इंक्रीज का रेट ही दिखाया हुआ है। तो आप देखोगे जो ब्लू कलर से कंट्रीज कलर्ड हैं उन कंट्रीज में क्या है, बहुत ही हाई रेट है नेचुरल इंक्रीज का। मतलब कि इन देशों में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है, वेरी हाई, लगभग 3% और मोर। और ये हम एनुअल रेट देख रहे हैं, मतलब कि हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लू कलर से कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में 3% या उससे ज्यादा से तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। जैसे कि एक साल मतलब मान लो 2021 में इस कंट्री में क्या था, 100 लोग रहते थे मान लो, ठीक है। और 2022 में क्या हो गया कि कंट्री में 3% से पॉपुलेशन का इंक्रीज हो गया। मतलब कि अब यहाँ 103 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2023 की बात करेंगे तो इस साल में लगभग क्या होगा कि 103 का अगर आप 3% निकालोगे कि हर साल जो है 3% से इंक्रीज आ रहा है, तो वो बनेगा लगभग 3.09। ठीक है, इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 103 प्लस 3.09, तो हो जाएगा 106.09। तो लगभग इतनी पॉपुलेशन जो है आपको 2023 में देखने मिलेगी इस कंट्री में जिसमें हमने
100 का एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरीके से 3% से हर साल, वैसे ये लगभग है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 3% या उससे ज्यादा से जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है इन कंट्रीज में हर साल, ठीक है। फिर अगर हम देखें ये जो पिंकिश कलर से कंट्रीज हाईलाइटेड हैं, इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, हाई रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लगभग 2 से लेके 2.9% से ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो देखी जा रही है। फिर ये बहुत ही लाइट हल्का सा ग्रीनिश सा कलर है, जैसे आप इंडिया का कलर देख सकते हो, यहाँ पे चाइना, तो ये जो कंट्रीज हैं इनमें मॉडरेट रेट है ग्रोथ का। इसमें क्या हो रहा है, लगभग 1% से लेके 1.9% से पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है हर साल। फिर वहीं जो येलोइश कलर से कंट्रीज हाईलाइटेड हैं, इनमें 0.9% या फिर उससे कम से इंक्रीज आ रहा है पॉपुलेशन में। और जो कंट्रीज लगभग वाइट हैं एकदम, उनमें क्या हो रहा है, या तो कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा, जीरो इंक्रीज हो रहा है, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो पॉपुलेशन है वो हर साल सेम ही रहे, तो बहुत ही मुश्किल से ऐसा होगा। या फिर डिक्रीज कर रही है, तो हो सकता है किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज भी कर रही हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से ओवरऑल हम बात करें तो इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल हम बात करें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो हम कहेंगे कि जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, और वो भी हाई रेट से ग्रो कर रही है। बट वहीं हम अलग अलग कंट्रीज का देखें तो हमें पता चलेगा कि हर कंट्री का एक अपना ही अलग ग्रोथ रेट है। कोई तेजी से ग्रो कर रही है, कोई बहुत धीरे ग्रो कर रही है, और कोई बिल्कुल ही नहीं ग्रो कर रही है, या फिर उसमें डिक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सेम नहीं है।